हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। पॉजिटिव से डोनेशन सेंड करने हैं ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं फॉर डेली टैरो रीडिंग्स यू कैन डू सो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर मेरे ईमेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। Nine of Wands, Justice, 5 of Cups, Seven of Pentacles, the Hermit. But on the deck is the Judgment. Okay. So guys, यहाँ पे कर्मा का पार्ट प्ले हो रहा है डेफिनेटली। अगर आपकी लाइफ में अटकाव है, अगर आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज चल रही है तो इट इज़ हैपनिंग क्योंकि यहाँ पे कुछ गड़बड़े आपसे हुई थी आपकी लाइफ में, और अब वो चीज़ें बैलेंस हो चुकी हैं क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। दैट मीन्स कि चीज़ें बैलेंस हो चुकी हैं एंड यू आर रेडी, यू आर ऑल रेडी टू गो अहेड एंड डू योर to go ahead and take your things the way you want. I mean to say कि पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में लौटती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। ऑल्दो यहाँ पे जो हैंगमैन की एनर्जी है इट हैज़ नॉट रिलीज्ड प्रॉपरली। yes, it has not released properly. I can see this thing. Okay, so यहाँ पे डिफ़िकल्टीज तो है आपकी लाइफ में एंड चीज़ें और ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहेंगी इन द कमिंग टाइम। चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ओके अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स करे हैं कहीं पे तो उसके रिवॉर्ड्स यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे वेटिंग का पीरियड बहुत ज़्यादा है। चीज़ें आपके हाथ में नहीं दिखाई दे रही हैं। समहाउ आप चीज़ें बहुत कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में बट इट इज़ नॉट हैपनिंग क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज आर नॉट अलाउइंग यू। लाइक जो भी चीज़ें हो रही है आपके इर्द गिर्द, जो भी चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से हो रही हैं दैट इट इज़ नॉट अलाउइंग यू टू बी एट पीस, या फिर जो आप चाहते हैं अपने लाइफ में वो नहीं हो रहा है ना। आपको डिफ़िकल्टीज आ रही है चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए, डिफ़िकल्टीज आ रही है टू सेटल डाउन, टू हैव एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट इन योर हैंड।
बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, आप इमोशनली बहुत कुछ फेस कर रहे हैं, आप बहुत फाइनेंशियली ड्रेन्ड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, एंड आप फिजिकली भी कुछ आपके इश्यूज हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ तो यहाँ पे फिजिकल इश्यूज भी हैं, स्टिफनेस इन बॉडी हो सकता है, या फिर हेडेक हो सकता है आपको, या फिर आपको रास्ते ही नज़र नहीं आ रहे हैं, कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग चल रहा है चीज़ों के बारे में। करना तो बहुत कुछ है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, है ना। आपको ना गाइस बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग में आप इस वक्त में फंसे पड़े हैं, ये चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है। अगर वो नेगेटिव थिंकिंग आप स्टॉप करें और आप एक्चुअल लाइट की तरफ देखें, एक्चुअल चीज़ों की तरफ देखें, एक्चुअल प्रॉब्लम्स की तरफ देखें, तो आपको इजीली सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा। ओके यहाँ पे करना एक ही है कि आपका जो मन का जो जाल है ना, उस जाल में फंसिए मत। प्रैक्टिकली कुछ डिसीजंस लीजिए एंड एक्शन लीजिए। यहाँ पे जस्टिस आया है, दैट मीन्स कि अगर आपके साथ कुछ गलत भी हुआ है तो वो भी यहाँ पे सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में है वहाँ से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। द जजमेंट, उन प्रॉब्लम्स से आप इजीली बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। Six of Pentacles, Queen of Wands, Five of Cups, the Lovers, Ten of Wands. Again, your draining of energy is all about your worry, sorrow, है ना। आपके सौरों के अंदर बहुत सारी चीज़ें फंसी पड़ी है। आपकी एनर्जीज के बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है सौरों की एनर्जी, जो कि आपके बहुत पॉजिटिव एनर्जी को, ऑरा को खराब कर रही है, जो कि बैठा है सेंटर में। अगर ये चीज़ सेंटर में है तो आपके सेंटर में सिर्फ और सिर्फ फेल्यूर्स रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल्स रहेंगे। फिर आपके सेंटर में कोई कुछ और चीज़ होनी चाहिए। आपकी एनर्जेटिकली जो आपका सेंटर है वहाँ पे लव होना चाहिए, हैप्पीनेस होना चाहिए, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, ग्रेटफुलनेस होनी चाहिए, ना कि सॉरो, राइट। यहाँ पे ये चीज़ ठीक करने की ज़रूरत है। आपको सरेंडर कीजिए जो भी चीज़ आपको ऐसा लगता है कि दैट इज़ नॉट सर्विंग यू, दैट इज़ नॉट मेकिंग यू हैप्पी, या फिर दैट इज़ नॉट मेकिंग यू ग्राउंडेड। सरेंडर टू द डिवाइन। एंड सेकेंडली, सर्व टू द पीपल। जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं, जिनको आपकी ज़रूरत है, उनको मदद कीजिए। उनको आप जिस भी आप फॉर्म में उनको मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए। तो वो मदद करने के लिए आपको उस शेल से बाहर निकलना पड़ेगा जो कि आपने बनाया हुआ है अपने इर्द गिर्द, जो कि नेगेटिव थिंकिंग का है, सौरों का है, वरीज का है ना। उससे बाहर निकलना पड़ेगा। और गलत जगह पे एफर्ट्स डाल रहे हैं आप, कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर एफर्ट्स डाल रहे हैं जो आपको भी पता है कि वहाँ से आपको कुछ मिलेगा नहीं। ओके यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है गाइस। समहाउ अगर आप में से लोग कुछ ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में है तो या मुझे यूनियन के चांसेस तो डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। बट उससे पहले यू नीड टू सॉल्व योर इमोशनल ट्रिक्स एंड ये सारी चीज़ें, है ना। वो इमोशनल जो चीज़ें हैं उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है आपको। उन चीज़ों को आपको थोड़ा सा कट करने की ज़रूरत है, तभी आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में, लव रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे लोग आपकी लाइफ में आए, आप कुछ कहीं पे तो लीड करें, आप कहीं पे तो अच्छा करें अपने लाइफ में, है ना।
विक्टोरियस बने। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको अट्रैक्ट करनी है। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर इमोशनल हेल्थ, है ना। सरेंडर कीजिए टू द डिवाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एट द सेम टाइम आपको और कुछ गिफ्ट्स मिल रहे हैं और कुछ आपको भगवान देना चाहते हैं, सो दैट आपके थ्रू लोगों का भला हो। लेकिन उसके लिए आपको ओपन अप होने की ज़रूरत है। हाउ कैन यू बी ओपन अप? बाय surrendering to the divine, by not giving any attention to the negative energies। इसके थ्रू आप अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं। ओके, और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। इंटेंसिटी, पार्टिसिपेशन, एंड यहाँ पे है द फूल। बॉटम ऑफ द डेक इज द ड्रीम। Somehow I feel, guys, this is your dream, to be one with your partner, to be one with your things, but यहाँ पे आपकी कॉन्शियसनेस में कुछ और चल रहा है, यानी कि आपके ड्रीम्स कुछ और है और आप कर कुछ और रहे हैं। यस, आपके ड्रीम्स कुछ और हैं लेकिन आपके मन में कुछ और चल रहा है, एंड उसकी वजह से यहाँ पे द फुल की एनर्जी क्रिएट हो रही है। दैट मीन्स कि आप जो चाहते हैं वो चीज़ें आप ना चाहते जो है वो बिल्कुल उसके अपोजिट आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, बिल्कुल उसके अपोजिट चीज़ें चल रही है दिमाग में। पार्टिसिपेशन एंड इंटेंसिटी, या आप जो चाहते हैं अपने लाइफ में उसमें आपको पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है। हो क्या रहा है जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला, यहाँ पे आपके डामाडोल है चीज़ें। जो आप चाहते हैं एक अलाइनमेंट क्रिएट होनी बहुत ज़रूरी है। जो आप चाहते हैं उसमें और जो आप कर रहे हैं उसमें, जो आप कर रहे हैं वो वही आप करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं, जो आपका गोल है उसकी तरफ आपके वो एफर्ट्स रहने चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। जो आपके गोल्स है उसकी तरफ एफर्ट्स नहीं लग रहे हैं। यहाँ पे एफर्ट्स नेगेटिव एनर्जीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने में लग रहे हैं, और उसी की वजह से आप अगर फेल्यूर्स भी देख रहे हैं अपनी लाइफ में, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस थिंग। सो ये चीज़ ठीक करने की ज़रूरत है। जहाँ पे आपका इंटेंशन जाता है वहाँ पे आपका ग्रोथ होता है। अगर आप लैक पे इंटेंशन जा रहे हैं आपका, तो वो लैक ग्रो हो रहा है आपकी लाइफ में। आप चाहे मर्जी आपके कितने बड़े गोल्स क्यों ना हो, आप उसको अटेंड नहीं कर पाएंगे, अचीव नहीं कर पाएंगे इफ़ यू आर इन द रोलर कोस्टर ऑफ दीज थिंग्स देन, है ना। ये चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है आपको। जो आपके गोल्स हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए, उसके ऊपर अटेंशन दीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए 24/7। आपके दिमाग में वो ही चीज़ होनी चाहिए, दैट हाउ कैन आई अचीव माई गोल। कितने ही फेलियर्स क्यों ना आए, इतने ही फेलियर्स के बावजूद भी मैं वो पर्टिकुलर गोल को पाना चाहता हूँ, वो पर्टिकुलर चीज़ को पाना चाहता हूँ। जब तक ये चीज़ आपके मन में नहीं आएगी तब तक आप अपनी लाइफ में अपने गोल्स की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपके मन में ये है कि यार ये ऑब्स्टैकल्स आ जाएंगे तब मैं क्या करूँगा, वो ऑब्स्टैकल्स दूर करने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है वो कीजिए। ऑब्स्टैकल्स दूर कीजिए और आगे बढ़िए। एक जगह पर स्टक रहना इज़ नॉट लाइफ गाइस। एंड आप बस अपने दिमाग में अटके पड़े हैं इस वक्त में, और कुछ भी नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में। आप मे बी सेलिब्रेट कर रहे हैं, मे बी आप ऐसी चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, बट इट इज़ नॉट अगेन लीडिंग यू टूवर्ड्स एनीथिंग।
यहाँ पे इनर्शिया है, एक अलग लेवल का इनर्शिया मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या द टावर मोमेंट है यहाँ पे एक बिल्कुल इस टावर मोमेंट की वजह से मे बी आपको ऐसा होता है कि इर्द गिर्द कुछ अजीब ही चीज़ें हो रही है और मेरी लाइफ मेरे गोल्स क्यों ना कितने ही अच्छे हो, आई एम नॉट एबल टू अचीव। यस, लिटरली यही हो रहा है कि इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको हेल्प नहीं कर रही है। इर्द गिर्द की चीज़ें आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इट इज़ नॉट हेल्पिंग यू, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे एक डुअलिटी क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से डिफ़िकल्टीज और ज़्यादा आ रही है आपको टू गो अहेड, टू ग्रो इन योर लाइफ, है ना। बट यहाँ पे देखिए द फूल का कार्ड आया है अगेन, एंड दिस इज टेलिंग मी न्यू बिगिनिंग, एंड इट इज़ हाउ कैन दिस न्यू बिगिनिंग हैपन बाय बीइंग सरेंडर टू द डिवाइन। सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अननेसेसरीली आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, नो यू डोंट नीड टू डू दैट। You need to be committed, at the same time you need to be surrendered to the divine. That is more important for you all. And चलते रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे कितना स्लो है, वो बहुत स्लो है फिर भी वो चल रहा है। चलते रहना बहुत ज़रूरी है, काम करते रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे दैट मीन्स कि देयर इज़ समथिंग फिशी, है ना, आगे नहीं बढ़ पाएंगे अदरवाइज आप। ओके, सो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। काली कलमशनाशिनी, डेफिनेटली जो भी कलेश है, जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं आपके इर्द गिर्द, माँ उनको निकाल रही है। एंड आप जो भी प्रेयर्स कर रहे हैं, जो भी चैंटिंग्स कर रहे हैं वो करते रहिए, ये आपको माँ की तरफ से बोला जा रहा है। एंड कालिका तंत्रिका, आई मीन कैन यू बिलीव दिस, यहाँ पे माँ का बहुत फियर्स रूप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, बहुत फियर्स रूप है आपके लाइफ में। माँ हर तरीके के प्रॉब्लम्स दूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ओके। मदर गाय की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। शेप शिफ्टिंग, कैन यू बिलीव दिस, यहाँ पे चीज़ें चेंज हो रही है, शिफ्ट हो रही है, शेप शिफ्टिंग, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। एंड ऑटोमोबाइल इक्विनॉक्स रिलीज हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके एनर्जीज में, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। कान्हा जी की तरफ से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है प्रोटेक्टेड, डोंट वरी यू आर प्रोटेक्टेड, ये आपको बोला जा रहा है, डोंट वरी यू आर प्रोटेक्टेड। एंड यहाँ पे है एक्सक्लूसिवली सरेंडर टू द डिवाइन कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा। जैसे मैंने बोला सरेंडर करने की ज़रूरत है, यू नीड टू बी सरेंडर्ड, एंड बहुत इक्वल, इट्स लाइक भगवान को हर जगह देखना एंड उनको सरेंडर करना, उनके हाँ में हाँ रहना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।